काशी में जितने भी शिव भक्त कावड़ चढ़ाने के लिए काशी में विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं वो सारनाथ जरूर जाते हैं। कौन है ये? कहा एक सारंग ऋषि काशी के नजदीक में रहते थे, भ्रमण किया करते थे, काशी के आसपास का घुमा करते थे। एक दिन सारंग ऋषि के मन में भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने का भाव प्रकट हो गया। काशी से थोड़ी सी दूरी पर इनका निवास था। काशी में प्रवेश नहीं करते। अब भगवान शिव की आराधना कर रहे, साधना कर रहे, और काशी में फिर इनके मन में आया कि भगवान नहीं दर्शन दे रहे तो मैं काशी में जाऊंगा, पर शिव मुझे दर्शन दे, मुझे निमंत्रण दे तो मैं काशी में जाऊं। अब शिव महापुराण की कथा कितनी बड़ी बात कहती है। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, मुक्ति के लिए साधन कर रही है चंचुला, ईसर जी गोरा जी यजमान बनकर बैठे हैं। और उस समय पर तुमरुका जी बोल रहे हैं चंचुला देवी से, चंचुला काशी की धरा पर शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, जिसको भगवान ओघड़दानी भगवान शिव लेकर जाते। ये कथा ऑनलाइन चल रही है, आस्था चैनल पर आप लोग कथा को सुन रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ की ये कथा है। जिस होटल में कथा हो रही है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। महाकाल सेवा समिति ने जितनी व्यवस्था करी है उसके अनुसार जो बैठ सकते हैं उनकी व्यवस्था है, पर ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इस कथा को ऑनलाइन रखा गया। पानी कीचड़ को देखते हो। और इतना कंट्रोल होने के बाद, संयम होने के बाद भी यदि आप मान लो कहीं तुमको अंदर जाने का मौका मिल गया और तुम हॉल में पहुंच भी गए, पंडाल में पहुंच भी गए, तो तुम सबसे पहला धन्यवाद शंकर भगवान का देना कि तुम्हारा हाथ पकड़कर यहां तक लेकर। साधुता उसको देना। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, काशी में प्रवेश बिना शंकर की आज्ञा के कोई नहीं। शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई काशी जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिवालय जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिव महापुराण तक जाएगा। चंचुला देवी तू तो भटक रही थी, तेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ गया, क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद भी उसने अच्छा कर्म नहीं करा था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार कूद रहा था, कूदने पर उसको मालूम नहीं पड़ा कि नीचे जल भरा हुआ है, जल में डूबकर तेरा पति मर गया। और शास्त्र कहता है पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, यह हमारा शास्त्र कहता है। और तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में भटक रहा था। ये कई लोग प्लानिंग बनाते हैं ना, कई माताएं कहती हैं मैं तो कुएं में डूब के मर जाऊं तो अच्छा। रस्सी से लटक जाऊं तो अच्छा, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, तालाब में कूद जाऊं, ये सब ओल्ड फैशन है। ये कोई सुसाइड करने का न्यू फैशन है क्या? ये तो सब सुसाइड के ओल्ड फैशन है। कुछ नया फैशन लेकर आओ। रस्सी से टंग जाना ये भी ओल्ड है, पानी में कूद के मर जाना ये भी ओल्ड है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है, गाड़ी के नीचे आ जाना ये भी ओल्ड। न्यू फैशन सुसाइड लाओ। अगर सुसाइड करना ही है तो न्यू फैशन लेकर आओ। और वो नया फैशन कौन सा है? तो वो नया फैशन ये है, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए,
कितना भी कर्जे में डूब जाऊं, चाहे कितनी भी परेशानी में आ जाऊं, ऐसे मरने वाली नहीं हूं। छाती पे सबके मूंग दलूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, सबकी छाती पे यही मूंग दलूंगी। कोई कितनी भी गाली दे, देसी घी की रोटी मल मल के खाऊंगी और खूब दमदारी से जिंदगी जीऊंगी। मरूंगी काय को? रस्सी पे टंग जाना, 2 मिनट में मर जाओ, फिर अगला जन्म, फिर वो बकरी बनो, बिच्छू बनो, इल्ली बनो, छिपकली बनो, कीड़ा बनो। और अभी बारिश में देखना नई नई डिजाइन के कीड़े बन रहे हैं, जो सुसाइड कर कर मरते हैं वो सब यही बनते हैं। ऐसी नई नई जिंदगी, नया नया जीवन, और फिर आखिरी में मरते 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 पानी में, फिर हवा में, फिर वायु में, फिर खोपड़िया में, फिर जुआ बनना, इल्ली बनना। ये सब ये जितने सुसाइड, इसीलिए निवेदन है सुसाइड का प्लानिंग नहीं करना कभी भी जिंदगी में। कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़ जाए, कोई कितना भी प्रेशर दे दे, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना, कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। अब ईमानदारी से बोलो, तुम लोगों से ज्यादा टेंशन तो सीहोर वाले महाराज को रहता होगा। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। इसके बाद भी आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के भक्त हैं, मट्टी का शरीर है, एक दिन शमशान जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। जो मरने के बाद इकट्ठे होते हैं, परिवार वाले, कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, मरने के बाद इकट्ठे होते हैं। अगर तुम्हारे जीते जी इकट्ठे होकर तुमको आगे बढ़ा दें, तो मरने के बाद इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये परिवार, ये कुटुंब, ये नाते, ये रिश्ते एकाग्रित कब होते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है। जब तकलीफ में था खड़े हो जाते, जब दुख में था पूरा मोहल्ला एक हो जाता, जब तकलीफ में था पूरा परिवार एक हो जाता। तो व्यक्ति इतनी जल्दी मरता नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाती, थोड़ा और 2-4 साल जी लेता रे। तुम एकाग्रित तो होते, तुम इकट्ठे तो होते, पर तुमने उसको टॉर्चर कर कर कर, कोस कोस कर, अपशब्द कह कह कर उसको मार दिया। और बाद में जब मर गया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी इकट्ठी है। अब सब कह रहा बेचारा बहुत अच्छा था। अब समझ में आया जब फोटो पे माला चढ़ गई, बहुत अच्छा था, जिंदगी बड़ी विचित्र। प्लानिंग मत करो, ये ओल्ड फैशन है। रस्सी में टंग जाना, पानी में डूब के मर जाना, ये सब ओल्ड है। न्यू फैशन तो ये है, खूब खाओ, शिव नाम गाओ, छाती पे मूंग डलते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत। कई बच्चे कहते हैं, हमने देखा कोटा साइड में जब बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग में पास नहीं हो पाते, सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों से निवेदन है, पढ़ने बैठे हो ना, तुम्हारे पिता के पास कोई प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है? अगर कमी होती तो तुम्हारे पिताजी कोटा तुम्हें पढ़ने ही नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो रायपुर पढ़ने नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो कोरबाग पढ़ने नहीं भेजते, बिलासपुर नहीं भेजते। तुम्हारे पिता के पास पैसा होगा तभी तो पढ़ने भेजा होगा। तो क्यों सोचना नंबर कम आ गए, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, मर गया। अरे भाई, इतनी सी बात, और मेहनत कर, 4 गुनी मेहनत कर, परिश्रम 4 गुना कर। दुनिया की ऐसी कौन सी कुर्सी है जिस पे मनुष्य नहीं बैठ सकता? बस आपका मेहनत और आपकी लगन। प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी आपके बीच के होते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, विधायक की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, सांसद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है, महापौर पार्षद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है। और एक ना एक दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी कलेक्टर और एसपी की सीट पर बैठ सकते हो, ये निश्चित है। परिश्रम करिए,
मेहनत करो, पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, अच्छी एजुकेशन करो। क्यों मरना? मृत्यु नहीं सार है। पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं है महाराज। और अगर तुम लोगों ने प्लानिंग करी हो तो छोड़ देना, बिल्कुल मरूंगी नहीं। सियोर वाला महाराज बोलता है मेहनत करना है, परिश्रम करना है। ये ओल्ड फैशन में नहीं जीऊंगी कि कोई ने दुख दिया और मर जाऊं। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो, इतनी जल्दी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। बिंदु प्रेत की योनि में क्यों पड़ा? क्योंकि वो पानी में डूबकर मरा, पानी में डूब है। चंचुला, तुम्हारा पति कहां पानी में डूबकर मरा? तेरे गांव में। तेरे गांव के लोग काशी में कथा दर्शन करने आ रहे थे, तो उन गांव के लोगों के साथ दर्शन करने काशी आ गए। चंचुला, तुझे नहीं मालूम, तू पहली बार काशी आई और तेरा मन शंकर में नहीं था, तो काशी में साड़ियां खरीदने आई थी, वस्त्र खरीदने आई थी कि यहाँ कुछ सामान अच्छा मिलेगा तो मैं खरीद। आज भी बनारस की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। तू तो वस्त्र लेने, आभूषण लेने आई थी, तू काशी में दर्शन करने नहीं आई थी। पर तेरा मन स्नान करने के बाद गंगा का बदल गया और तेरा चित्त विश्वनाथ की कथा में लग गया। एक क्षण की कथा तेरे कानों में पड़ गई। कहां कथा हो रही थी तुझको नहीं मालूम? चंचुला, चंचुला तो गंगा नहाकर घाट पर खड़ी थी और कहीं आवाज आ रही थी भगवान शंकर की, शिव महापुराण कथा की। उस आवाज को चंचुला ने सुन लिया। सुनते सुनती चंचुला धीरे धीरे आगे बढ़ी। घाट पर चढ़ते चढ़ते चंचुला का पांव फिसल गया, सिर में चोट लगी, चंचुला के प्राण छूट गए और चंचुला मां पार्वती जी की सहेली कैलाश में बन गई। केवल शिव महापुराण का थोड़ा सा शब्द गंगा का स्नान कर कर आगे बढ़ रही थी, कानों में किसी के मुख से शिव महापुराण का शब्द चले गया था और चंचुला तेरे प्राण छूट गए और तू मां पार्वती जी की सहेली बन गई। चंचुला, विचार कर, कहाँ तेरा पति मरा, कहाँ उसका प्रेत योनि हुआ, कहाँ वो भटकता रहा, कहाँ तू काशी पहुंच गई, कहाँ तूने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर तू पार्वती जी की सहेली बनकर आज शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुन रही। ईसर गोरा जी के साथ में, शिव पार्वती के साथ। कौन लाया? और मेरे तेरे ही भरोसे हम उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे हो गए। उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। चंचुला, विचार करना, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी काशी नगरिया और तीसरी शिवालय, भगवान शंकर का मंदिर। जब तक शिव ना चाहे तब तक कोई शंकर के मंदिर नहीं जा सकता। शिव हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सब शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जितने जल चढ़ाने वाले शिव भक्त हैं उनको मैं नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं।
शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक लेकर जा रहे हैं, भगवान अपने धाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध पक्का। और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंभू जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग शिव रंग रंगिए, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रंगिए। जैसा मेरा शंकर राखे उस हिसाब से रहने का प्रयास करो। क्यों बैठे हैं? कई भक्त आए हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए, कोई कामना लेकर, कोई कामना लेकर। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि पर, वो सब की साक्षी आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो, तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा। ये निश्चित है, वो शिव है। एक पत्र है, देखिए, चित्ररेखा नामदेव, पति श्री रविशंकर नामदेव, पत्थरी पारा कोरवा के निवासी हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्थरी पारा कोरवा की निवासी हैं। महाराज जी, हम चल नहीं सकते, दोनों पैरों से विकलांग हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे पांव के कारणवश मुझे संतान का सुख नहीं होगा। गुरुदेव, जिन जिन डॉक्टरों को दिखाया सबने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं होगा। हम लोग टूट चुके थे गुरुदेव। तब किसी के कहने पर शिव जी को अपना पिता मान लिया। और आप कहते हो ना कि शंकर को अपना पिता मान लो, तो हमने शंकर को अपना पिता मान लिया। शिव जी से ही सब बात कहने लगे। गुरुदेव, बाबा भोलेनाथ से कहती, अगर मैं कितनी भी पापी हूं ना बाबा, पर मेरी गोद जरूर भर देना। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं बाबा। एक तो पांवों से विकलांग हूं, दूसरा संतान नहीं। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। बाबा कुछ कृपा करिए, करुणा करिए, दया करिए। और शिव जी ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, 9 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी। और 9 साल के बाद मेरी जैसे विकलांग को भी बाबा ने संतान दी। पत्नी चल नहीं सकती है, दोनों पांवों से विकलांग है, इसलिए बच्चे को और उनको लेकर नहीं आए हैं। ये उनके पति हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ।
कितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप उससे प्रार्थना करो, विश्वास की प्रबलता रखो। आपने मंदिर जाना अगर छोड़ भी दिया, शिव को छोड़ भी दिया, तो भी मेरा शंकर आपको नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। मेरा शिव है, छोड़ता ही नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। सारनाथ भगवान की कथा कर रही है। संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मुझे शिव बुलाएं, मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं, पूछते थे। कभी मौका लग जाए, बाबा यदि आपके भंडार को खूब भर दे और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां शिव भक्त अगर आए हों, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर झूठा कराना। उसका फल, उसका बहुत फल है। आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना दे देता है, फिर भंडारा कर कर जाते हैं, फिर दे देता, मुख झूठा जरूर। कितना सुंदर प्रसंग है भगवान के विवाह का। बारात चल रही है शंकर जी की, आगे आगे 33 कोटि देवता हैं, पीछे उनके भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी है, उसके पीछे शंकर भगवान है, भस्म लपेटे हुए हैं, सर्प पड़ा हुआ है, धीरे धीरे डमरू शंकर भगवान बजा रहे हैं। इंद्रदेव ने तो मना भी करा था कि आप डमरू मत बजाओ। शंकर जी बोले थे मेरी शादी है, मैं खुद अपने शादी में बाजा बजाना चाहता हूं, इसलिए वो बजा रहे, खुद बजा रहे। चले, हिमालय राज्य को मालूम नहीं था कि शंकर जी की शादी में बारात में भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी भूत भयंकर आ रहे, उनको नहीं मालूम था। छज्जे में बहुत सारी हिमालय राज के नगर की सारी स्त्रियां बारात देखने के लिए सिर पे पल्लू ले लेके खड़ी हो गई। अपने यहाँ भी बारात आती है तो हम खुश होके देखते हैं, अरे हमारे पड़ोसी के लड़के हैं कि लड़की की बारात आ रही है, कितने सुंदर बाराती हैं। बारात देखने के लिए पूरा हिमालय राज की नगरी खड़ी हो गई। आगे आगे भगवान नारायण चल रहे थे, उन्होंने इंद्रदेव से कहा इनको मना करो, सब अंदर चली जाएं, अगर ये अंदर नहीं गई तो ऊपर चली जाएंगी, इनको बोलो ये सब चली जाएं। इंद्रदेव ने अपने अपने गणों को भेजा, सबको समझाया,
अंदर जाओ, पर कोई जाने को तैयार नहीं। बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, उसको देखे बिगर हम तो नहीं जाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हे तक पहुंच पाओगी तब तो। दूल्हा और बाराती के बीच में कुछ और भी भरे हुए हैं, वो चुड़ैल डाकनी पिशाचिनी और भी। तुम वहां तक पहुंचोगी तब तो दिख पाओगी ना। पर कोई मानने को तैयार नहीं था। और जब मानने को तैयार नहीं, बारात तो निकल गई। बारात निकलने के बाद एक भयंकर भूत जिसके 12 पांव, मुख था ही नहीं, 12 हाथ और गर्दन में से जिभ्या निकल रही थी, हिल रही थी। और उसने अपनी जीवान को जो फेंका, इधर की सारी माताएं जितनी खड़ी थी सब धच गई, इधर से इधर की सब बेहोश हो गई। इनके घर का एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग ने आकर निवेदन करा, आप बाबा के बाराती हो, सबका दर्शन करना है बाबा को, सब बेहोश हो जाएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे, आप कृपा करो। मैं क्या आदर करूं, क्या सम्मान करूं। घर का बुजुर्ग निकल कर आया और हाथ जोड़कर कहा, ये सारे घर आपके हैं, आप जो पाएं जहां रुकें वहां रुकें, पर इन सबको होश में तो आन दो। तब पीछे से गण ने जाकर शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा हमें देखकर सब बेहोश हो जा रही हैं, पर आपका रूप देखें, ऐसी करुणा करो। शिव जी ने डमरू बजाकर सिर पर रखी हुई गंगा की धार को घुमाना प्रारंभ करा। जिस पर पानी पड़ता था वो गंगा की धार से उठकर बैठ जाता था और बड़ी आनंदता से शिव का दर्शन किया करता। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। एक माता ने लिखा है सेवा का क्रम, देखिए। मैं बबली साहू, पति श्री हिरोज साहू, ग्राम मेरू, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरे पति फौजी हैं गुरुजी, फौज में मेरे पति हैं गुरुदेव। मेरे यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को खूब दिखाया, पर डॉक्टर के हिसाब से औलाद का सुख नहीं आया। तब मेरे दीदी और जीजाजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। महाराज, मेरे दीदी और जीजाजी श्री कार्तिक साहू कोरबा वाले, जो शिव महापुराण की कथा सुनने का और पशुपति नाथ का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने की सलाह दिया। गुरुजी, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस मेरे जीजाजी बोले, एक बार में नहीं तो दूसरी बार फिर करो, शिव को मत छोड़ना। मेरे जीजाजी बोले, वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर शंकर भगवान को पकड़ लिया तो फिर किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पकड़ो उसको। फिर हमने वापिस 2 से 3 बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 28/12/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम किरण अग्रवाल है, मैं कोरबा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो किरण जी अग्रवाल, कोरबा की निवासी हूं। गुरुजी, आपकी कथा कई सालों से सुन रही हूं। 1 लोटा जल और शिव जी पे चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मुझे गठिया की बीमारी हो गई थी, गठियावात। 20 साल से बीमारी थी, हाथ की उंगलियां नहीं हिल पाती थी,
बहुत तकलीफ में थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गठिया का रोग नहीं गया। तब आप कहते हो कि शिव के मंदिर का एक नियम कोई भी बना लो। मैंने शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का नियम बना लिया, बेलपत्र खाने का नियम बना लिया। आज बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरा गठिया का रोग पूरा समाप्त हो गया। शिव जी की कृपा से मेरा हाथ भी काम करने लगा। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आया हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी अजय। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव जी से प्रार्थना करें। सारंग ऋषि ने एक नियम बना लिया, मेरे काशी में कोई प्रवेश करेगा उसका जल में पिलाऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा भोजन में कराऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा उसकी सेवा में करूंगा। कोई नगर में प्रवेश करे, बाहर दूर दूर से अगर कोई शिव भक्त अगर कभी योग लग जाए, शंकर के भक्त यदि जिंदगी में कहीं आपको मिलते हैं तो प्रयास करना उन शिव भक्तों की सेवा करने का। यदि मौका मिले तो अवश्य सेवा करें, अवश्य अवश्य सेवा। अगर शिव भक्त मिले हैं सेवा में तत्पर करो। सारंग जी ने, सारंग ऋषि ने वही क्रम करा। एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सारंग ऋषि तप करने के लिए बैठ गए, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु भगवान नहीं आए, शंकर भगवान नहीं आए। सारंग ऋषि को मालूम पड़ा शिव जी आते नहीं है, तो सारंग ऋषि ने उसी समय पर भगवान शिव की तपस्या को छोड़कर माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ करी और पार्वती जी को अपनी बहन मान ली। माँ जगत जननी पार्वती को अपनी बहन मान ली। रिश्ता किसे कहते हैं? अभी हमने कहा कि कुबरेश्वर धाम सीहोर अगर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने पिता के घर आ रहे हो, मायके आ रहे हो। जितने बच्चे कुबरेश्वर धाम जाएं वो ये सोचकर जाएं हम अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। पुरुष जितने शिव के धाम जाएं ये सोचकर जाएं हम हमारे ससुरा के घर जा रहे हैं। हमारे ससुरा वह हमारा मायका है। मेरी जीजियां जितनी कुबरेश्वर धाम आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई कभी तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, दामाद कैसा भी हो, पर माता पिता बिना दिए अपने घर से भेजते नहीं। माता पिता एक ऐसे हैं जो दिए बिना नहीं भेजते। तो सारंग ऋषि ने विचार कर लिया पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूं, और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र साथ में रखकर, रक्षा सूत्र को रखकर बैठ गए पार्वती जी को बहन बनाने के लिए। पर मां जगत जननी आई। समय बीत गया,
एक दिन माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, पूछूं तो सारंग ने मुझे बहन बनाया है, जाती हूं। सारंग के पास पहुंची मां, रक्षा सूत्र को उठाकर सारंग ने कहा, मां मेरे हाथ में बांध दीजिए। माता ने रक्षा सूत्र सारंग के हाथ में बांधा। मां, दीदी शिव का दर्शन करना, शिव का दर्शन, ठीक है। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं होगी, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का दर्शन, ठीक है। पार्वती जी ने बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने, चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा, काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है, आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं, उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे बाबा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा, इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत हित। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारनाथ, सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था ढल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंगनाथ को, सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा, शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वही कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवादिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देवादिदेव महादेव यहां लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा, सारंगनाथ। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं, तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है, जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे, और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर
भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करें। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बड़े भाव से शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक
पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, हर 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 नहाए, ओम नमः शिवाय। हर 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 नहाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। भगवान शंकर से अपने मन के भाव को व्यक्त करें, दिल से प्रार्थना करें। साथ में सभी बड़े भाव से, प्रेम से बाबा से विनती, श्रावण का महीना है, दिल से विनय करें। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। सारनाथ भगवान का पवित्र चरित्र शिव महापुराण की कथा में वर्णित किया। केवल भगवान शंकर की आराधना ये नहीं कि संसार का मनुष्य ही करता, एक शिव और एक गुरु, दो वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो ये मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है। एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवान शंकर विराजमान थे, नेत्र बनते, साधना में डूबे हुए थे। अब कौन क्या कर रहा है देखो, दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और तन्हाइयों को पढ़ने वाला देव अधिदेव महादेव कहलाता है।
जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर, पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो। कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि यह असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नियों जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है, ये इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्म पत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं, तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है, मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा, इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। हमेशा याद रखो, मोमबत्ती की याद, टॉर्च की याद हमेशा लाइट जाने के बाद आती है। कोई कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है, खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं, बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए, राघव जी तो जरा से थे उस समय पर, छोटे से 6-7 साल की उनकी उम्र थी, 6-7 साल की, और झोली में किसी ने झोली के अंदर बेलपत्र डालते हैं तो उन्होंने उनकी डब्बी भी बेलपत्र में डाल दी, वो दांत की 32 की डब्बी। कोई 32 की डब्बी भी उसमें झोली में डाल दी, और 32 की डब्बी जैसे ही झोली में पड़ी और झोली पड़कर सीहोर गई, और सीहोर जाने पर राघव जी ने खोली, और खोले तो आवाज निकाल, पापा देखो, पापा देखो, किसी के दांत आ गए। अब वो हो सकता है कभी कभी योग संजोग में आ जाए, तो दांत की जरूरत, हमने कहा कि उसको दांत की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो कुछ खाने के लिए बैठेगा। टॉर्च की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंधेरा होगा। और फिर एक बात याद रखना, चाबी की जरूरत, तुम्हारे घर के ताला लग गया और उसकी चाबी की जरूरत कब पड़ेगी, जब ताला खोलना, जब ताले को खोलना हो तब चाबी की जरूरत पड़ती है।
खाने बैठोगे तो दांत की जरूरत पड़ती है, अखबार पढ़ने बैठोगे तो चश्मे की, जम के बोलो जरा, चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अंधेरा होने पर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। अगर कोई तुम्हें अपने बुरे समय पर याद कर रहा है तो समझ लेना आप उसके लिए टॉर्च हो, प्रकाश करने वाले हो, उसकी जिंदगी का उजाला करने। आप ये ना सोचो कि हमारी जरूरत, क्यों ताला खोल रहे हो, क्यों दरवाजा खोल रहे हो, क्या करना अपन को, होन दो, क्या परेशान होन दो उसको। ना 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 ना, उसको जरूरत पड़ी है, वो अपना है, अपना है। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है, जिसका कर्म जो भोगेगा, अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते जाओ। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि किसी के दुख के समय में आप किसी का हेल्प कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, तो जरूर करो। हम पहले भी कथा में कहे, किसी को शिक्षा की जरूरत है शिक्षा दीजिए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दीजिए। बन सके कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, बन सके। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करे हुए, असुरों का आगमन हो गया कैलाश पर। पहली बार असुर और कैलाश पर। हमेशा असुर तो वैकुंठ की चाह रखते हैं, असुर तो स्वर्ग की चाह रखते हैं, और कैलाश पर पहली बार असुरों का आगमन, पहली बार असुरों का आगमन, और वो भी कैलाश पर। बड़ा आश्चर्य था। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करके। भगवान शंकर को मालूम था क्यों आए। मां जगतजननी भी मुस्कुरा रही थी, उनको भी मालूम था कि क्यों आए हैं, क्यों आए। इतने में नंदी नहीं समझ पाए। नंदी को क्रोध आ गया। अब कौन समझाए नंदी बाबा को कि भाई शंकर का धाम तो एक ऐसा धाम है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहां गुजारा। एक वो लाइन है ना, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी। अब नंदी को कौन समझाए, नंदी को कौन बताए कि यहाँ जो प्रेत आए हैं, यहाँ पर जो असुर आए हैं, ये असुर कोई साधारण नहीं है। हो सकता है शिव की आराधना करने आए, हो सकता है शंकर भगवान की आराधना करने आए। एक बहन ने प्रश्न किया है कि लड़कियां कोई बहन ने लिखा है 11 साल के बाद मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति हुई है, पर उन्होंने फिर लिखा है कि लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, धारण कर सकती हैं। हमने पहले भी कथा में कहा
आज फिर कहते हैं शंकर भगवान की आराधना, शिव की साधना, शंकर भगवान का अभिषेक, शंकर भगवान की पूजन, शंकर भगवान का रुद्राक्ष, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन, स्त्री हो, पुरुष हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, शिव जी की आराधना करने का हक सबका होता है, सबका। अब इसमें यह नहीं सोचना कि स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है कि नहीं पहन सकती। मेरी मां जगतजननी अंबा दुर्गा भवानी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी बगलामुखी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी तारा माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां कामाख्या माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मेरी जगतजननी महागौरी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कांदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे सबके गले में रुद्राक्ष की माला है। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन, क्यों ना पहने? क्यों गुरुजी, क्या हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मांगो शंकर भगवान से। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जब उठाओ, शंकर भगवान के सामने हाथ लगाकर स्पर्श, भगवान शिव से बेलपत्र मांग कर कहो मेरे शरीर में रोग है बाबा, औषधि बन जाओ बाबा, इसको औषधि बना दीजिए। महामृत्युंजय देव मेरे शंकर औघड़दानी, आप औषधि के रूप में इसको कर दीजिए। शिव जी से मांग कर लाओ, खाओ, वो औषधि का कार्य करेगा, क्यों नहीं करेगा? शिव की आराधना सबके लिए, सबके लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शंकर भगवान का पवित्र कथा का वर्णन यहां शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि मान लो आप अगर शंकर के मंदिर तक भी ना जा पाए तो उसका स्मरण ही मात्र कर लो, श्री शिवाय नमस्ते, मात्र स्मरण करो, मात्र स्मरण। एक भाई ने पत्र लिखा, उसमें उसने लिखा, मेरा नाम कृष्णा मावत वाले है गुरुजी, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने 12th का एग्ज़ाम देने के बाद 1 साल तक घर में पढ़ाई करी। घर के लोग कहते थे कि तुझे सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी नहीं मिलेगा, तू मत परेशान हो, तू आगे की पढ़ाई कर ले, कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइनिंग कर ले। पर मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं सीहोर वाले महाराज को फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा हिम्मत मत हारना, और मेरा विश्वास कहता है कि मुझे सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर मिलेगा। गुरुजी, मैंने खूब पढ़ाई करी। आप कहते हो ना दिल से पढ़ाई करना, फिर आप कहते हो कि एक बेलपत्री और शहद का प्रयोग करना, वो भी मैंने करा। और आज मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि गुरुदेव, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। बाबा ने मुझे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला ही। ये मेहनत, ये परिश्रम, ये संघर्ष, ये शिव पर करा भरोसा, ये विश्वास आपकी दृढ़ता की मूलता। आप कुछ करे ही ना, कितना कितना वर्णन है महाराज जी। असुर आए और उन असुरों के आने पर, उन असुरों के पहुंचने पर नंदीश्वर के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया, ये कुछ कहीं कैलाश धाम को नष्ट करने तो नहीं आए, कहीं ये कैलाश धाम को नष्ट करने तो नहीं आए। मन में भाव उत्पन्न, नंदी को क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी थोड़ी सी बात पर
क्रोध की प्रबलता नहीं होना चाहिए। फिर शिवपुराण की कथा कहती है, जितने भी आपके करीब में 2, 5, 4, 6, 3, 8, 10 जो भी तुम्हारे करीब में रहते हैं, सबके प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए, सबके प्रति स्नेह। पर नंदी शिवजी के करीब में रहने के बाद भी आज असुरों पर क्रोध कर बैठा। शिवजी को यह पसंद नहीं आया। मेरे शंकर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता यदि कोई मेरा है, कोई मेरा है, मुझे मानता है, मेरे नजदीक में रहता है। शिव की आराधना करने वाले को शीतलता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मेरे करीब में होने के बाद भी नंदी को क्रोध आ रहा है। नंदी दौड़ पड़े, असुरों के साथ युद्ध करने लगे। शिवजी ने डमरू बजाकर नंदी को रोका। नंदी रुको, ए नंदी रुको, आओ इधर। नंदी आते नहीं, आने को तैयार। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। जब असुरों को भगा दिया, नंदी वापिस आए। शिवजी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध। मंदिर के अंदर कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, मंदिर के अंदर कोई 16 सोमवार कर रहा है, संकट सोमवार कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, और वहाँ का सेवादार, वहाँ का ट्रस्टी, वहाँ का पुजारी, वहाँ पर सेवा करने वाला व्यक्ति या कोई मंदिर को संभालने वाला व्यक्ति, सब पर चिड़ 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 चिड़, क्रोध, अपशब्द और सबको भगाने का काम करे, समझ लेना कि उसकी विनाश का टाइम आ गया, उसकी विनाश का समय। कैलाश पर तो नंदी असुरों को भगाए थे, केवल असुर। और नंदी को लगा कि ये असुर है, इनको भगा दूं, ये पूरे मेरे कैलाश पर उत्पात मचाएंगे। शिव को पसंद नहीं आया। भगवान शंकर का कार्य है सबको जोड़ना, शिवजी का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। शंकर भगवान डमरू का नाद क्यों करे? क्योंकि सबको जोड़ने का क्रम उत्पन्न किया है। सबको जोड़ना ये शिव का काम। और कोई शंकर भगवान के करीब में आ जाए, शिव जी के पास में आ जाए और मालूम पड़े कोई व्यक्ति आए, चलो निकलो यहां से, बाहर जाओ, क्या कर रहे हो, चलो जाओ, चलो जाओ। मंदिर में कोई सेवा करने आया, पूजन करने आया, आराधना करने आया, साधना करने आया, उसको चाहिए शंकर के करीब में रहते हो, शिव जैसी शीतलता रखिए, नम्रता रखिए, वाणी में प्रेम में स्नेह में आनंदता रखिए, शिव के करीब में हो। वो तो कोरबा के प्रशासन को, कोरबा के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, तहसीलदार, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको धन्यवाद देना चाहिए कि ऑनलाइन कथा होने के बाद भी तुम्हें इतनी संख्या में यहाँ पर बिठाकर रखा। ऑनलाइन कथा होने के बाद आप लोग यहाँ बैठे हो, इसका धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो ऑनलाइन कथा का मतलब होता है जितनी जगह में कथा की परमिशन हुई उतनी ही जगह की कथा का मूलता रहे। इस पुलिस प्रशासन को जाते जाते साधुवाद देना, धन्यवाद देना, भैया आपने कम से कम हमको कथा तो सुनने दी, बैठने तो दिया, आने तो दिया, कुछ नहीं तो कम से कम रोड पर खड़े होकर, कहीं पर भी खड़े होकर कान में शब्द, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा आप लोगों के स्नेह से सुन तो ली। नहीं तो ऑनलाइन का मतलब तो केवल ऑनलाइन होता है, साधुता। बहुत स्नेहवश
और यही नम्रता मैं कहूँगा पुलिस प्रशासन की। वैसे भी छत्तीसगढ़ प्रशासन में जो पुलिस प्रशासन है बड़ा भाव रखती है महाराज। हमने देखा है जहाँ जहाँ हमने निकुंभ में भी देखा कि कई माताओं प्यासी थी, बहुत देर से खड़ी थी और उनको कुछ भाव आ रहा था, चक्कर वगैरह, तो उन पुलिस प्रशासन ने तुरंत उनके लिए जल व्यवस्था, ये व्यवस्था। हमने पुलिस की एक अलग स्वरूप छत्तीसगढ़ में देखा है। और एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमने यहाँ स्वरूप देखा है, सहजता, सहजता का स्वरूप, सरलता का स्वरूप। हाँ ये जरूर है, देखो उनको भी सावधानी बरतना पड़ती है, कोई गिरे ना पड़े ना, कोई को तकलीफ ना हो। आप आए हो इतनी दूर दूर से, तो बाबा से यही रहता है कि आप लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और घर पर रहकर ऑनलाइन कथा सुनते रहें। वो भी कसते हैं, उनका भी भाव होता है, सुने। अब शंकर के करीब में नंदी शिव जी के पास में है और नंदी को इतना क्रोध आ जाना, नंदी के मन में इतना भाव आ जाना, नंदी ने असुरों को भगा दिया, शिव जी के पास आए। शंकर भगवान क्रोध में लाल थे। नंदी मेरे पास अगर कोई आया है, मेरे नजदीक में आया है, कभी कभी ऐसा होता है एक बहू को लगता है जेठानी अगर सास के पास जाएगी और कुछ भड़का आई, कुछ ले गई, तो देवरानी को ऐसा लगता है जेठानी जाएगी, जेठानी को लगता है देवरानी जाएगी। जैसे ही एक बहू रहती है रायपुर में, एक बहू रहती है बिलासपुर में, एक बहू रहती है कोरबा में। कोरबा वाली बहू जब जैसे ही रायपुर और बिलासपुर वाली बहू आई, जैसे ही वो वहां रहने वाली दिवाली पर होली पर आई, तो इसके मन में आएगा क्या पता मम्मी को क्या कहेगी। वो उसको लगता है कि जो साथ में रहती है वो कुछ भड़काती रहती होगी, इसको लगता है वो कुछ कहती रहती होगी। निवेदन है, ये सब भ्रांतियां, इसको सब भ्रम कहते हैं। सास अन्न खाती है, सास भोजन करती है, अरे बोलो तो जम के खाती है ना। सास भी भोजन करती है ना, उसको मालूम है कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हारे भड़काने से आज का समय वो नहीं है कि तुमने भड़काया और कोई भड़क गया। महाराज पढ़ा लिखा जमाना है, पढ़ा लिखा जमाना। आज के जमाने में जितने श्रोता यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब में अकल है, सब में विवेक है, सब में बुद्धि है। कोई तुमको गुमराह नहीं करेगा, कोई तुमको कहीं गुमराह करने वाला नहीं मिलेगा। सब में विवेक है, सब जानते हैं कि कथा क्या होती है, कथा का रसतत्व क्या होता है, कथा की मूलता क्या होती है, सबको मालूम। नंदी नहीं समझ पाए तो नंदी पर क्रोध आ गया शिव जी का। मेरे करीब में आए और तुमने भगाया। ए नंदी, मैं शिव, तू हमेशा मेरे साथ में मेरे चरणों के पास रहता था। आज नंदी, आज से तू मेरे करीब में नहीं रहेगा। नंदी, मैं मंदिर के अंदर होऊंगा तो तू मंदिर के, जम के बोलो, मंदिर के बाहर होगा। नंदी से एक गलती हुई कि असुर आए थे और नंदी को बुलाया गया, नंदी को कहा गया। शिव की वाणी को, शिव के शब्द को, गुरु के शब्द को नंदी समझ नहीं पाए, डमरू के नाद को नहीं समझ पाए। और तब भगवान शंकर ने कहा, नंदी आज से तू मेरे मंदिर के बाहर होगा। तू मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मौका मिले और शंकर की भक्ति का मौका मिल जाए, हम कथा में पहले भी कहे, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में अगर कोई गलती भी कर रहा है तो शिव के सामने कभी उसकी गलती को मत बताओ, कभी ही मत बताओ। अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, कभी नहीं। 23 जुलाई को जब आप ऑनलाइन पूजन करोगे ना सब लोग, तो 23 जुलाई को जब आप शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करोगे ना, तो उसमें ये मत सोचना कि महाराज जी ने गेहूं चढ़ाने का बोला था, जल्दी में मैं तो भूल गई, अभी ये चढ़ाना रह गया, अभी वो चढ़ाना रह गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ना ना ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, थोड़े बहुत कभी कभी लाइट चली जाती है, ऑनलाइन के समय पर पानी गिरता है, लाइट चली जाती है, तो मोबाइल पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है
पंडित प्रदीप मिश्रा विटले सेवा समिति का चैनल, उसको सर्च कर कर रखना। लाइट चली जाए, आस्था चैनल पर अगर नहीं आए, लाइट चली गई तो मोबाइल पर उसको चालू कर लेना और पूजन करना। कोई आगे पीछे हो जाए, कोई बोलने में भी ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा, चलेगा। कितना सुंदर कहा है, कपड़े ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, नाक ऊंची नीची होगी चल जाएगी, आंख एंगी भेंगी होगी चल जाएगी, गाल ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, हाथ ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पांव ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, और स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति के शरीर से मूलता नहीं, उसके स्वभाव से मूलता होती है, इसलिए स्वभाव की मूलता में रहिएगा। जब 23 जुलाई को आप लोग अभिषेक करें, पूजन करें, कुछ ऊंचा नीचा हो, तो ये चढ़ना था, ये चढ़ गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, पहले ये चढ़ाना था, वैसा चढ़ा, ना 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 ना, किसी भी तरह की अभिषेक में, पूजन में, भगवान की आराधना में कोई गलती मत देखो। भगवान की आराधना में तो बैठकर भगवान की भक्ति करो। मिलेंगे गलती देखने वाले, बहुत मिलेंगे। पूजन के टाइम पे, अभिषेक के टाइम पे कई लोग गलतियां छांटने ही बैठेंगे, और आपका काम है, आपको गलती नहीं, शिव को ढूंढना है, शंकर को चाहना है। बड़ी मुश्किल से साल में एक बार मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, उसका वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए, स्वागत करिए। ये ऑनलाइन कथा यहां चल रही है 12 तारीख से 18 तारीख तक, 21 तारीख से 25 तारीख तक 5 दिवसीय ऑनलाइन कथा फिर चालू हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक। और वो कथा जहां भी हम रहेंगे वहां से होगी। 30 तारीख से 5 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में होगी, जहां पर बोल बम सेवा समिति कथा करा रही है। उसका कथा का समय भी लगभग 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। वो ऑनलाइन नहीं, वो ऑफलाइन होगी, पंडाल में बैठकर सुन सकेंगे श्रावण के महीने की कथा। बाबा की जैसी मर्जी होगी, श्रावण की आखिरी कथा 30 तारीख से 5 अगस्त तक रहेगी, और 6 अगस्त की बाबा की कावड़ सीहोर की प्रदोष की जो भराती है, कामना कावड़, जो कि बाबा से हृदय से कामना कर कर बाबा की कावड़ लेकर सुबह 9 बजे सीवन नदी के तट से माँ सीवन का जल भर कर चलेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चलेंगे। शिव का स्मरण, कोई ऊंच नीच ना देखे, बाबा का स्वागत करिए। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, पलके ही पलके बिछाएंगे भोले बाबा जब घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे भोले बाबा जब घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंदर बार बाई घर का कलश सजाया, प्रेमी जनों को बुलाएंगे डमरू वाले जब घर आएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे भोले बाबा जब घर आएंगे। बस उसका वेलकम करिए, गलती ना छाटिएगा। पूजन की थाली लग गई, पूजन का सामान की लिस्ट आपके पास में है। मान लो कोई सामान कम पड़ गया, कोई बात नहीं, हमारा पिता है, शंभू है, हमारे घर आया है, हमारी गलती देखने नहीं आया, हमें गले लगाने आया है, हमारा कल्याण करने आया है। करो पूजा, 7 बजे शाम को बैठकर बाबा की आराधना करना। पहले शिवलिंग का निर्माण कर कर बैठ जाना,
शास्त्र तो अलग अलग शिवलिंग का वर्णन करता है। ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी का, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का, वैश्य को पीली मिट्टी का, शूद्र को काली मिट्टी का। पर शिव महापुराण में एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, जो मिट्टी तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे पास में जो मिट्टी मिल जाए वो मिट्टी निकालना, थाली में, पाटे पर, जिस पर भी तुम शिवलिंग का निर्माण करो, हृदयवश भाव के साथ जल का सींचन देकर भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। हृदय से प्रार्थना करो, जिस भाव से भगवान को रिझा सकते हो रिझाओ। ए नंदी, तूने मेरे भक्त को दूर हटा दिया। शंकर जी से नंदी ने कहा, भोलेनाथ बाबा वो तो असुर थे। शिव जी कहते हैं भले वो सुर हो असुर हो, आए तो मेरे दरवाजे पर थे, मेरे नजदीक में थे। मेरे शंकर भगवान का सबसे बड़ा आनंद यही है महाराज, कोई कैसा भी, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी कोई गलत काम क्यों ना कर दिया हो, तो भी अगर शंकर की शरण में चले जाता है तो शिव उसकी गलती को माफ कर कर उसको गले लगा देते हैं। गले लगा। शिव शिव है, ओघड़दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी। महाराज भगवान से एक बात कहते रहिया करो, बाबा मोबाइल कंपनी वालों ने एक काम सबसे अच्छा करा है, बैलेंस खत्म होता है तो 2 दिन पहले से मैसेज आना चालू हो जाते हैं। क्यों री जीजी, सही है कि गलत है? कोरबा वाली है जीजा, उन बोलो तो सही है। 2 दिन पहले से मैसेज आना प्रारंभ हो जाते हैं, आपका बैलेंस इतना बचा है, आपका बैलेंस खत्म हो रहा। 2 दिन पहले से मैसेज आते हैं। बाबा से प्रार्थना करना, जब हमारा अंतिम समय हो तो 2 दिन पहले से मैसेज कर देना। 2 दिन तो शिवजी पूछेंगे 2 दिन पहले से मैसेज कर दूं क्यों? तो कहा बाबा 2 दिन मार्कंडे ऋषि बाबा को मालूम था कि ये इतने साल की आयु में जाएंगे। जब मार्कंडे ऋषि मरने का समय आया तो उनके पिताजी ने उनको भगवान शंकर की भक्ति में लगा दिया। मार्कंडे ऋषि के प्राण नहीं छूटे, अमर हो गए मार्कंडे जी। बाबा 2 दिन पहले से, जब आने की सूचना 9 महीने पहले हो जाती है तो जाने की सूचना 9 मिनट पहले तो दो। आने की सूचना 9 महीने पहले हो जाती है। 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि बच्चा आने वाला है, 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि कोई आने वाला है, 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि गर्भ में संतान है। आने की सूचना जब तू 9 महीने पहले दे देता है तो जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले तो दे। अगर 9 मिनट पहले भी देगा तो हम बोल लेंगे श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम उसका उच्चारण कर लेंगे। थोड़े समय पहले मोबाइल का बैलेंस खत्म हो रहा है, खत्म। और कितना सुंदर है, बैंक की डायरी बता देती है बैलेंस कितना है, आपकी वाणी बता देती है शिव की भक्ति कितनी है। यह आपकी वाणी बताएगी। बैंक की डायरी बता देगी कि बैलेंस कितना है, आपकी वाणी। आप बहुत बड़े उपासक बनकर बैठ गए, बहुत बड़े महात्मा बनकर बैठ गए, बहुत बड़े बनकर बैठ गए, आपकी वाणी बताएगी कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, बद्दुआ दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, जरा जरा सी बात में चिढ़ रहे हो, जरा जरा सी बात में क्रोध कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके मुख से अपशब्द निकल रहा है, आपकी वाणी में
मालूम पड़ जाएगा कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, कितनी प्रबल भक्ति। संतोषी माता के उपास में क्या नहीं खाते हैं? खट्टा नहीं खाते, बस खट्टा। संतोषी माता का व्रत कहता है कि खट्टा खाओ मत खाओ अपनी जगह पर है, पर जिस दिन मेरा व्रत करो उस दिन खट्टा बोलो भी मत। खट्टा बोलना भी नहीं है। यह हमारी वाणी का बैलेंस बताएगा कि हमारी वाणी के हिसाब से हम शंकर की आराधना कितना कर रहे हैं, हम पूजन कितनी कर रहे हैं, हम भक्ति कितनी कर रहे हैं, हम साधना कितनी कर रहे हैं। यह हमारी वाणी का शब्द बाय बताएगा। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बड़े भाव से
बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, शंभो धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ, बोल बम 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 बोल बम
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। नंदी को भगवान शिव ने कह दिया कि तुम इस
मेरे पास से दूरी रहोगे, मैं मंदिर के अंदर तो तुम मंदिर के बाहर। क्यों? भक्त को जोड़ना एक भक्त शिव भक्त का कार्य होता है। एक प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा में आता है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण जी की परीक्षा ले रहे हैं और ब्रह्मदेव ने ग्वाल वालों को और बछड़ों को भगवान से दूर कर दिया। जितने ग्वाल वाल थे भगवान कृष्ण के साथ के, उनको और गाय चराने गए थे, उन गऊओं को ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए दूर कर दिया। अब भगवान को मालूम पड़ा कि मेरे ग्वाल वाल, मेरे गौएं सब ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने अपने ही अंश से ग्वाल वाल को भी प्रकट करा, गौ माता को भी प्रकट करा। ब्रज में घर घर में भगवान के अंश से निकले हुए ग्वाल वाल और गौएं सब सेवा ले रहे। ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने क्षमा नहीं करा। अब ब्रह्मा जी क्रोध करे, परीक्षा ली। इंद्र ने भी क्रोध करा, परीक्षा ली। इंद्रदेव ने जल वृष्टि करी, इतना पानी इतना पानी इतना पानी गिराया। आखिरी में इंद्र को भगवान कृष्ण ने क्षमा कर दिया। और जब इंद्र को क्षमा करा तो कई लोगों ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को अलग करा। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करा, पर इंद्र ने जलवृष्टि करी, पूरा ब्रज पानी में डुबो दिया और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। ये क्यों? तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भाव आता है, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से गाय बछड़ों को दूर कर दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करा। इंद्र ने जल वृष्टि कर कर इतना पानी बरसाया कि सारे ब्रजवासियों को, गौओं को भगवान के करीब में उनकी शरणागति में लाकर एक जगह गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा कर दिया था। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। शिव महापुराण भी वही कह रही है, हे नंदी, तुमने मेरे भले असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नाग हो,